नमस्कार, मैं सुमन और आप देख रहे हैं भारत 60 न्यूज़। चलते हैं आज की खबरों के साथ। कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम खपरी में एक व्यक्ति के निजी जमीन के सामने घास जमीन पर ग्राम के ही बली पिता सालिक के द्वारा अवैध तरीके से मकान निर्माण कराया गया, जिसका मामला प्रार्थी रामाधार सिन्हा के द्वारा पिपरिया तहसील में दर्ज कराया गया, जिस पर तहसीलदार पिपरिया ने दिनांक 17/7/2025 को स्थगन आदेश जारी किया, परंतु बलीराम के द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए चोरी से मध्य रात्रि मजदूरों से काम करवाकर मकान निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया गया। वहीं मामले में प्रार्थी रामाधार का कहना है कि उक्त मकान निर्माण से उसकी निस्तारी की जगह समाप्त हो गया है और अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम हमारे कार्रवाई नहीं सुने तो हम आत्महत्या करके मर जाएंगे। सीधी इस बात। कितने दिन हो गए? और 6 महीने हो जाते हैं, 4-5-6 महीने। क्या नाम है तोर? रामाधार सिन्हा। और मकान कौन बना थे? बली पिता साली। कतने दिन ले पैसे चलत तुम्हारे? और पेशी है और 17 की चालू है। 17 से हाँ। स्टे ऑर्डर हो बाद भी ओकर उल्लंघन करे सामने हाँ, वाले। पूरा स्टे ऑर्डर हो गई, थकीन आदेश हो गए तब हो उल्लंघन। पूरा न्यायालय ले बढ़ के हो गए, आदमी पूरा गुंडागर्दी उतर के आ रहा है। पूरा गुंडागर्दी मार धार चालू। क्या मामला लेकर के आ जाते हैं? हाँ, मामला ये जो है ना, हमारे जो निजी जमीन है उसके जैसे सामने एक चराई मत की भूमि है, सरकारी जमीन जिसको चराई मतलब गौचर भूमि कहते हैं, उसमें ना गौचर करते हैं, तो उस वाले भूमि पे ना बली पिता सालिक उसके द्वारा ना अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। कब्जा कुछ पहले से कर लिया, मान लो ऐसे रुझान वगैरह डाल के पहले था, उसके बाद ना उसमें भी मकान निर्माण करने जा रहा है। उसके बाद ना हम लोग तहसीलदार के पास बहुत आवेदन दिए हैं, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सबको बहुत आवेदन दिए हैं। उसके बाद भी जा करके ना बहुत दिनों बाद लगभग 17 जुलाई लगभग 14-15 अप्रैल को हम लोग आवेदन दिए थे तहसीलदार के पास। उसके बाद ना आवेदन दिए हैं, उसमें कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ है? आवेदन दिए, उसमें बहुत लेट कार्यवाही हुआ। उसमें ना स्थगन आदेश जारी हुआ 17 जुलाई 2025 को। निर्माण कितना हो गया है? निर्माण पूरा रुका हुआ था, आज रातों रात ना पूरा उसको कंप्लीट कर दिया, छत को ढाल दिया पूरा। निर्माण कार्य दिन में चलता है कि रात में चलता है? निर्माण कार्य पहले दिन में चलता था कुछ, उसके बाद पटवारी पुलिस द्वारा सब मना करने पर ना पूरा रातों रात पर चालू किया है। हम लोग को भनक भी नहीं चल पाया कुछ भी। मकान निर्माण के काम जो है ना लगातार चलते जाते। एक हम सूचना ना तहसीलदार में खुद ही उपस्थित होकर बोल दे चुके हैं, ओकर बावजूद हम कोनो भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होते। स्टे ऑर्डर जो है ना अपन पिपरिया थाना में भी दे हन, थाना वाले जो है ना एक बार बोला मौका में उपस्थित होके वो जो मकान निर्माण करत होला समझाइश देश गिरी सब कि जब तक कोई आदेश नहीं आई तब तक के वहाँ कोई भी निर्माण काम नहीं कर नहीं से करके, ओकर बावजूद पूरा रातों रात काम करत जाते वहाँ लगातार। निर्माण कार्य जैसे नहीं रुके तो आप मन की क्या कार्रवाई रही? हम फांसी लगा के मर जाओ सर। अब हमारा पूरा आवागमन के रास्ता ही समय भविष्य में हम जो भी हमारे परिवार बढ़ी था, मकान निर्माण करना है वहाँ, तो हमारा आवागमन के रास्ता पूरा बंद हो जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़े समस्या हुई वो अगर रास्ता नहीं बनी। क्या नाम है तो? मोर नाम है दीपक सिन्हा। मैं ग्राम खपरी कह रहा हूँ। मामले में पिपरिया तहसीलदार ने कहा कि अगर आदेश की अवहेलना हुई है तो अगली पेशी में नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्राम खपरी वाले मामले में निर्माण पूर्ण हो चुका है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? अभी जो उक्त के संबंध में हमको आवेदन मिला था, तो उसके संबंध में हमारे पास प्रकरण दर्ज के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अगली पेशी 27 को है ना, तो उसके अनुसार हम लोग उसमें विधिवत सुनवाई कर रहे हैं। यदि वो बना लिया है तो उसमें हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, जो भी प्रावधान है छत्तीसगढ़ भू राज्य संहिता में, है ना, उसके तहत हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, अगर स्थगन आदेश के बाद कानून के और न्यायालय की अवहेलना होती है आदेशों की, तो उसके लिए क्या आप FIR तक पहुंच सकते हैं इस मामले में? नहीं, जो हमारे पास संहिता में जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। चाहे जो भी हो, परंतु शासन के आदेशों को यूं खुलेआम उड़ रही धज्जियां अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर ऐसे लोगों के पीछे
किसका संरक्षण मिला हुआ है। अब देखना यह है कि आखिरकार इस मामले में पिपरिया तहसीलदार और संबंधित अधिकारी क्या उचित कार्यवाही करते हैं। कमरधा से सत्येंद्र भटघर की रिपोर्ट।